अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है? आज क्या नाम है, हम देखेंगे कि वेरियस मॉडल्स जैसे हमें क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन एडीसी के मॉडल्स तो देखे थे, सही है? तो आज हम देखेंगे कि इन मॉडल में से बेस्ट मॉडल हम कैसे आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन-सा बेस्ट उठाना चाहिए। अब ये तो नहीं ना कि हम हर मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके उसको चेक करेंगे, सही है? और कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, तो उसके लिए माज़रत, आज भी ख़राब ही है, लेकिन मैं जितना हो सका उतना लेक्चर लेने की कोशिश करूँगा। मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो मैं इसको लेकिन एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, साथ-साथ इसको रन करके भी दिखा दूँगा, सही है? तो यार, सीधी-सी मैंने पहले भी बात बताई आपको पहले कि तुम बेस्ट मॉडल उठाना ही पड़ेगा, अच्छा? तो बेस्ट मॉडल उठाने के लिए ना वेरियस कोड्स हैं। इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, सही है? तो जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, जो सबसे आसान जो वे है वो ये है, ठीक है? लूप के ज़रिए। नहीं तो आप डिफरेंट वेज़ उठा सकते हो जाके इंटरनेट से ना, कुछ भी जाके सर्च करो, चैट जीपीटी पे जाकर लिखो एटीसी ना, तो वहाँ सर्च करोगे कौन से डिफरेंट वेज़ हैं, किस तरह हम बेस्ट मॉडल फाइंड कर सकते हैं अपने ना, अपने डाटा सेट के लिए, सही है? बाकी सिंपल सी बात है कि हमने सबसे पहले तो वही लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है, सही है? तो वो है कि इंपोर्ट पांडा दैट पीडी हो गया, ठीक है? नमपाई, मैटप्लोलिब, सीबॉर्न, उसके बाद ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो हमने बताया था कि आपने इंपोर्ट करना ही करना होता है, सही है? उसके बाद आ जाती है कीज़ के साइकिल-डन की लाइब्रेरी से आपने वो जितने भी आपने मॉडल्स अप्लाई करने हैं वो उठा लो। उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर मैंने उठा लिया, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने एक्यूरेसी स्कोर उठा लिया, ठीक है? मैट्रिसेस में से। तो अब मैं क्या करूँगा कि हर किसी हर मॉडल का सेपरेटली फाइंड करने की जगह ना, मैं एक ही बार में सबका फाइंड कर लूँगा, एक्यूरेसी स्कोर भी मैं देखूँगा कि मुझे कौन-सा बेस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा पहले तो मैं डाटा सेट उठा लूँगा, मैं वो लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ टाइटैनिक का, ठीक है, डाटा सेट। उसके बाद आपने एक्स और वाई में डाटा को डिवाइड करना है, टी क्लास, एज, उसके बाद जितने भी आपने कॉलम्स लेने हैं उसकी बेस पे, ठीक है? उसके बाद आपने जो वाई के जो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया आपने, जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो सर्वाइवड है कि बंदा बचेगा कि नहीं, ठीक है? उसके बाद आपने मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल करना है, तो मैंने मिसिंग वैल्यूज़ फिल कर दी हैं एक्स के एज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही ऐसे हमें पता है, सही है? उसके बाद आपने डाटा को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, वो एक्स ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के ज़रिए टेस्ट स्टेट 0.2 मैंने रैंडम स्टेट 42 रख दिया, सही है? उसके बाद अच्छा, अब ये जो मेन कोड है ना वो यहाँ से शुरू होता है कि आपने बेस्ट मॉडल कैसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए ना बड़ा सिंपल तरीका है, सही है? उसके लिए आप काम करो कि आप पहले क्या कर लो, एक मॉडल्स के जो मॉडल्स आपने रखे ना उसके एक लिस्ट बना लो, ठीक है? उसके अंदर ना सारे मॉडल्स को रख दो, आपको पता है ना लिस्ट के अंदर आप डाटा टाइप कुछ भी रख सकते हो। तो आप ना क्या करो कि मॉडल्स नाम की लिस्ट बनाओ, उसके अंदर सारे मॉडल्स रख दो। जैसे मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, के नेबर्स क्लासिफायर, ये चारों रख लिए, ठीक है? मैं भी फिलहाल 4 देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। उसके बाद मैंने एक बना ली लिस्ट जिसके अंदर मैंने उनके नाम रख दिए, ठीक है? उसी सीक्वेंस के साथ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन डिसीजन ट्री क्लासिफायर और एडीसी करके ना मैंने उसी सीक्वेंस से ना उन सबके नाम रख दिए, सही है? आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके दरमियान में रख सकते हो, लेकिन वो फिर जब आप लूप लगाओगे ना तो इश्यू करेगा, सही है? तो अब मैंने क्या किया कि मैंने 2 इस तरह अलग-अलग एक नाम की और मॉडल्स जो मैंने यूज़ करने हैं उन दोनों की ना अलग-अलग एक लिस्ट बना ली। तो मैंने उसमें बताया था कि लेंथ से ना आप किसी भी लिस्ट का या लाइक एरे का ना वो उसकी साइज़ फाइंड कर सकते हो। तो लेंथ मॉडल आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 4 ही है ना, तो हम क्या करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ मॉडल्स, तो वो 4 तक चलेगा, ये 4 इटरेशन चलेगी, क्योंकि 4 ही मॉडल्स हैं तो 4 बार चलेगा। ठीक है? तो पहले हम मॉडल इज़ इक्वल टू मॉडल आई उठा लेंगे कि जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, पहले वो उठा हमें बता दो, ठीक है? तो जो 0 पे पड़ा होगा वो ये ले लेगा, सही है? तो वो क्या होगा, हमने पहले मॉडल्स की लाइब्रेरी में उसको उठा लिया, फिर हमारा मॉडल वो होगा, हम इसको फिट करेंगे। फिर क्या करना है, वही एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर फिर हम प्रेडिक्शन का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है? उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे एक्स टेस्ट के वेरिएबल के ऊपर, सही है? तो फिर हम जब आपको पता है एक्यूरेसी स्कोर कैसे निकालते हैं कंपैरिजन के ज़रिए। तो ये थोड़ा-सा ये जो मैंने प्रिंट का फंक्शन लिखा है इसको थोड़ा एक्यूरेट करने के लिए लिखा है, ये एफ का एक एफ होती है, आपने इस चीज़ को भी देखना है कि प्रिंट के अंदर एफ कैसे यूज़ होते हैं ना, थोड़ा-सा स्ट्रिंग को अलाइन कर देता है, सही है? तो मैंने इसलिए एफ को यूज़ किया है। तो आपने ये देखना है कि एफ को हम कैसे यूज़ करते हैं, सही है? तो मैंने वो क्या किया कि बाद में प्रिंट कर दिया। अब ये लूप पता क्या करेगी? पहले ये देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर आपको डायरेक्ट रन करके बताऊँ, इंडेक्स 0 है, सही है? तो ये 0 से रन होगी। मॉडल 0 पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पड़ा होगा, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मॉडल के अंदर अप्लाई कर देगा। फिर वो उसको फिट कर देगा इस डाटा सेट पे, सही है? फिर वो उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करेगा जो हमने टेस्ट डाटा सेट लिया होगा, सही है? तो उसकी बेस पे उस पे क्या करके प्रेडिक्शन करेगा, सही है? फिर वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी।
सिंपली हम उस चीज को ना एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट कर लेंगे कि दोनों को बाय टेस्ट और बाय प्रेडिक्शन को लेके कि कितना आपस में सिमिलर है, तो एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे फिर ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस पर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये वन पे आ जाएगा, फिर डिसीजन ट्री सारा ये वर्क करेगा। ठीक है, तो फिर ये प्रिंट करेगा डिसीजन ट्री का एक्यूरेसी स्कोर, फिर दोबारा चलेगा, फिर रैंडम फॉरेस्ट का करेगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर के नेबर्स का करेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, जितने आपने मॉडल रखे हैं तो ये चलता रहेगा, फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसका रन करके दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पर देखो कि उसने हमें क्या किया कि सबके सब मॉडल्स के ना मेरे पास वो आ गए एक्यूरेसी स्कोर। अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ ना, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट मॉडल मुझे नजर आ रहा है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ये रैंडम फॉरेस्ट का। तो अब वैसे ना यहाँ से अब मुझे सारे मॉडल्स को बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो सा मॉडल बनाना चाहता हूँ ना, मैं सिंपली लॉजिस्टिक रिग्रेशन को उठाऊंगा और वो मॉडल ट्रेन कर लूंगा अपना। ठीक है, ये तो मैंने एक्यूरेसी स्कोर मैंने उसमें बताया था, सिर्फ आप एक्यूरेसी स्कोर उसका एवेलुएट करने के लिए यूज करते हो आप। ये मॉडल आपका ऐसे नहीं बनता, मॉडल आपको सिंपल डाटा सेट पे बनता है, पूरे डाटा पे। ठीक है, तो अब ये ट्रेन टेस्ट में करके नहीं बनाते मॉडल को, ये आप सिर्फ उसकी एक्यूरेसी स्कोर को चेक करने के लिए या उसकी वैल्यूएट करने के लिए चेक करते हो। सही है, तो आप उसके बाद देख लो ये है, फिर के नेबर्स है, फिर लास्ट पे डिसीजन ट्री है। ठीक है, अच्छा एक मैट्रिक्स होता है, वो होता है क्या नाम है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट नाम का। तो अगर मैं इधर यहाँ पर लिखूँ ना, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पर ये आ गया। सही है, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट नाम का मैंने एक बना लिया, ये एक और मैट्रिक्स है। तो इसका फायदा ये है कि मैं इसको प्रिंट करूँ ना यहाँ पर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को, तो वैसे सिंपली वही एफ लिख के मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग लिख के वो वही आपने जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, तो आपने वाई टेस्ट और वाई प्रोटेक्शन देना है इसके अंदर। अगर मैं अब इस कोड को रन करूँ ना, अब देखना ये क्या करता है। एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको ना हर टाइप का जो मैट्रिक्स है ना उसके हिसाब से वो आपको हर चीज बता देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक्यूरेसी स्कोर, ईटीसी, वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, प्रिसीजन, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हर लाइक डिसीजन ट्री का एक्यूरेसी स्कोर आ जाएगा पहले ही, उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ रही है। सही है, सिम में फिर क्या नाम है, डिसीजन ट्री का वो एक्यूरेसी स्कोर है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ रही है, फिर रैंडम फॉरेस्ट का आ रहा है। ऐसे में इस सबका मुझे बता देगा। सही है, तो इसका फायदा यही है कि आप इसको यूज करके ना डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हो। तो अब क्या मैंने ये आपको तीन चार चीजें बता दी कि आप बेस्ट मॉडल कैसे वैल्यूएट कर सकते हो। तो मैं ये गिटहब पे डाल रहा हूँ, तो आप ना गिटहब की जो रेपोजिटरी है ना, वो जो कोर्स वाली, तो आप उसमें से ये इसका कोड उठा सकते हो अगर आपने देखना हो तो। सही है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर ना वो गिटहब की रेपोजिटरी में मिल जाएगा, मैंने आपको लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इस चीज़ का। इसमें सारी आपको ना जितने भी कोड्स की फाइल है ना सारी मिल जाएंगी। सही है, तो आप ना ऐसे क्या कर सकते हो कि आप ये अपना एक बेस्ट मॉडल इसमें से उठा सकते हो। अच्छा, आपने मॉडल उठा तो लिया, आपने मॉडल को सेव भी तो करना है, आपने किसी को शेयर करना है, अभी कोड तो नहीं शेयर करोगे उसका ना, उसको तो फिर सारा खुद से ट्रेन करना पड़ेगा। आप उसको ट्रेन करके एक मॉडल दोगे। ठीक है, उसके लिए ना दो लाइब्रेरीज, एक पिकल नाम की है और एक जोबलिब नाम की है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल को कैसे सेव करते हैं। ठीक है, सेविंग मॉडल। सही है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कोड के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो स्थान है ना वो जॉब है। ठीक है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट जॉब करूंगा। तो आपने आपको अपने मॉडल को डंप करना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे जॉब डॉट डंप। सही है, फिर जो आपने मॉडल को डंप करना है, अभी तो ये बेस्ट मॉडल उठा लेगा उसके अंदर से जो सा भी होगा, लेकिन अगर जब आप ट्रेन करोगे ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करके बता रहा हूँ कि आपने जो भी इस नाम का नाम रखना है। अब क्या नाम है, ये जॉबलिब टाइप की फाइल है ना, तो आपने डॉट जॉबलिब लिखना है, ये पीके लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने, मॉडल डॉट जॉबलिब। ठीक है, जिस लाइब्रेरी से आप कर रहे हैं ना, आपने उस टाइप की लाइब्रेरी को उठाना है। अगर मैं अब इस कोड को रन करूँ ना, तो ये रन हो गया और यहाँ पर ये फाइल आ गई होगी मेरे पास। अब किधर गई, ये रही। ठीक है, मॉडल डॉट जॉबलिब नाम की मेरे पास फाइल आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने किसी बंदे को देना ना जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया था कि मुझे ये मॉडल ट्रेन करके दे दो, मेरे ये चाहिए कि ट्रेनिंग के बंदा बचेगा कि नहीं, मैं उसको ये फाइल शेयर करूंगा और सिंपली इस मॉडल को ना अपने कोड के अंदर, अपनी ऐप या ऐप के जैसा भी कोड उसके अंदर लोड करेगा इसको। ठीक है, इंपोर्ट करके ना, अभी मैं बताता हूँ कि इसको लोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको लोड करेगा और वो उसको यूज कर सकता है। इतना आसान सा काम है, इसको एक लाइन का कोड है सिर्फ इसको सेव करने का। ठीक है, तो अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको सॉरी मैंने ऊपर कोड डाल दिया, मैं नीचे डालता हूँ। एक सेकंड यार, ओए वेट अ सेकंड। चलो आपको मैंने बता तो दिया है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कर लेता हूँ। ए डंप मॉडल। सही है, उसके लिए आप इंपोर्ट जॉबलिब करो।
और फिर मॉडल डॉट डंप इसके अंदर स्टोरेज में चेंज करना पड़ेगा। जॉब लीव करो, इसको मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा मॉडल एक बन के हो गया था। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी डेटा सेट के अंदर, किसी भी कोड के अंदर इसको इंपोर्ट करना है ना, मैं चाहता हूँ मॉडल में यूज कर सकूँ। सिंपली इसको मैंने लोड करना है। ठीक है, जैसे आपने मैंने वो डेटा सेट को लोड करते हैं ना, आपने इसको भी लोड करना है। उसके लिए भी यही है कि आप उसको वेरिएबल असाइन करो। ठीक है, मैं आपको खुद से लिख के बता दूं ताकि समझ आ जाए आपको। मॉडल इक्वल टू जो भी अपने मॉडल का नाम रखना है, जिसमें आप लिखते हो ना लीनियर रिग्रेशन एटीसी, फिर आपने सिंपल जॉब लिव डॉट लोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी वो मॉडल की फाइल का नाम है ना, आपने वो दे देना है। जैसे पी डी डॉट रीड सी एस भी होता है ना, इसमें आपने लोड डाटा सेट करना है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, अपने मॉडल को लोड करना है। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये देखो रन होगा, इसके अंदर ये मॉडल असाइन होगा। आप इससे प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। ऐसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ ना, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, तो यहाँ से आप इसके अंदर प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। ऐसे मैंने प्रेडिक्ट किया ना, यहाँ पर एरे 1 आ रहा है। ठीक है, ये कोई फ्यूचर एरर आ रहा है, इसको छोड़ो। ये मतलब ये बंदा बच जाएगा, ये सर्वाइव करेगा। सही है, तो सिंपल ये कि मैंने मॉडल ये तो ट्रेन हुआ है, लेकिन अगर मैं इस फाइल को किसी भी चीज और फाइल में भी इंपोर्ट करके इसको यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एक मॉडल ट्रेन मॉडल है मेरे पास। इस कोड को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐप बना रहा है बंदा, उसको ये मेरा मैडम एआई मॉडल चाहिए ना, ये मशीन लर्निंग का मॉडल, तो ये उसके अंदर वो ऐप के अंदर यूज कर सकता है इसको। ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए। तो अब ऐसे ही होता है कि लाइक हर डिफरेंट, जब आप एक ऐप एक बंदा नहीं बनाता बैठ के, डिफरेंट बंदे हैं। कोई इसका यूआई डिजाइन कर रहा है, कोई इसका बैकएंड डिजाइन कर रहा है, कोई फ्रंट एंड डिजाइन कर रहा है, कोई इसका एआई लिख रहा है। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। तो एक तो ये जॉब के जरिए है। ठीक है, उसके बाद एक आ जाती है लाइब्रेरी इंपोर्ट पिकल। ठीक है, पिकल ज्यादा बेटर है, तो लेकिन इसका थोड़ा कोड लिखना मुश्किल है, इसमें कोड लिखना आसान है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपने कहना है पिकल डॉट डंप ही करना है, सेम वही चीज करनी है जिसमें आपने की है। सिंपल आपने जो मॉडल करना है उसको वो मॉडल साइन करना है। फिर आपने लिखना है, इधर इधर आपने सिर्फ नाम लिखा था ना, इधर आपने लिखना है ओपन। फिर आपने पैरेंथेसिस लगानी है, उसके अंदर आपने उस जो फाइल का नाम रखना है मॉडल डॉट पिकल। ठीक है, डॉट पी के एल उसकी एक्सटेंशन होती है। फिर आपने ये डब्ल्यू बी भी देना है उसको। सही है, ये आपने ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये देखना डब्ल्यू बी इसके अंदर क्या होता है। सही है, तो मैं इसको रन करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ये भी रन हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास मॉडल डॉट पिकल नाम की भी एक फाइल आ रही है। सही है, तो आप यहाँ पर देखो ये मेरे पास फाइल आ रहा है। मैं सिंपल इसको भी वही आसान है, इसको भी लोड करना उतना ही आसान है। अगर मैं इस फाइल को भी लोड करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, लोड मॉडल करूंगा। सही है, तो मॉडल इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, जिसमें जो भी डॉट डॉट था इसमें वही है, लेकिन इसमें आपने यही सेम कोड उठा के दोबारा फिर लिख देना। यहाँ पर डब्ल्यू बी था, यहाँ पर आर बी आ गया, आपने ये भी देना आर बी क्या होता है, डब्ल्यू बी क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करके ना ये चीजों को देखना है। मैं बड़ा बेसिक सी चीज थी, ये बताना था कि आप बेस्ट मॉडल कैसे सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप मॉडल को लोड का डंप कैसे करते हो। ठीक है, उसके बाद इसको लोड कैसे करते हो। तो यही चीज थी बेसिकली। तो आप लोग इसको देखो, इसको प्रैक्टिस करो अपने वेरियस डेटा सेट्स के ऊपर, पता चले आपको। फिर इन कोड्स को अपने किसी और कोड में यूज करके भी देखो, लाइक ना मिक्सअप करके इन चीजों को यूज करके देखो, और फिर आपको पता चले कि ये चीजें क्या है। सही है, तो यही चीज थी। आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं आपको ईडीए का एक लेक्चर भी दूंगा, और मतलब कि ईडीए सॉरी कह दिया, वेब ऐप का भी लेक्चर दूंगा, और फिर लास्ट में फ्रीलांसिंग होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग हमने इतनी देखनी थी, कोई बेसिक सी थी, तो हमने काफी हद तक देख लिया मशीन लर्निंग, जो बेसिक मशीन लर्निंग है, तो यही थी। बाकी मैं आपको ना ईडीए वेब एप्स का एक लेक्चर बना देता हूँ थोड़ी देर तक। सही है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।